उस रात के बारे में आपको पता है क्या, जिस दिन मंगेश को यहाँ से उठाया गया? जिस दिन मंगेश यादव को यहाँ से उठाया गया, रात में पुलिस एसटीएफ वाले आए तो गांव वाले हड़कंप मच गया यहाँ पे। हड़कंप मच गया। इसके बाद बोले कोई कौन गया आया। इसके बाद तब कोई उसको धीरे से वहाँ से उठा लिया गया। यानी ये बात गांव के लोग जानते हैं कि मंगेश को पुलिस घर से उठाती है। घर से। ये बात सत्य है? हाँ सत्य है। मंगेश यादव घर पे सोया था, उसकी बहन और उसके माताजी रूम में अंदर थी मड़ई में, और बाहर सोया था। एसटीएफ वाले आए, इसके बाद उसको उठा के सीधा दूसरे रास्ते से लेके आए हैं। उसके बाद फिर मंगेश यादव का एनकाउंटर हो जाता है। मंगेश क्या इतना बड़ा डकैत चोर था जिस तरीके से मंगेश का एनकाउंटर हुआ? लोग तो यही सवाल कर रहे हैं, किस तरीके का मंगेश था, आप ये बताएं। मंगेश बहुत ही अच्छा स्वाभाविक अच्छा लड़का था। मंगेश इससे पहले उसके बगल में मेरा खेत भी है, तो मेरा नवंबर में गेहूं की बुआई में पूरा डाई पूरा गेहूं भी छीटा था। वो किसानी भी बहुत अच्छा करता था। मंगेश बहुत अच्छा लड़का था वो। यानी मंगेश का व्यवहार अच्छा। हाँ बहुत 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 अच्छा। लेकिन ये भी बताया जा रहा है मंगेश के ऊपर 7-8 मुकदमा भी था। यानी मुकदमा था तो कुछ न कुछ छोटी मोटी इस तरीके की चोरी वगैरह करता रहा होगा? नहीं, छोटी मोटी इधर उधर बहुत गांव में मोबाइल चोरी यही सब मुकदमा था। उसके बाद फर्जी उसके ऊपर लगा दिया गया मुकदमा। फर्जी ही सब। यानी कुल मिलाकर मंगेश को इसमें फंसाया गया। हाँ फंसाया गया है मंगेश यादव। एनकाउंटर बक्सा ब्लॉक है यहाँ पे, उसका उसके एक भी मुकदमा नहीं है। बगल में ही थाना है, एक भी मुकदमा नहीं है। यानी जो मुकदमा है वो सब मुकदमे सब बाहर के। हाँ सब बाहर फर्जी लगाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर कि मंगेश को फंसाया ही गया है। और जिस दिन ये घटना है उस दिन अपने बहन को लेकर वो उसकी बहन माँ गुजराती इंटर कॉलेज में वहाँ एडमिशन कराने गई थी, और वो खुद गेट से वापस चला आया, कुछ रसीद भूल गया। उसके बाद उसकी बहन जब घर वहाँ स्कूल से आई तो वो घर पे ही था। यानी जो उसकी बहन बता रही कि मंगेश अपनी बहन को लिवा कर गया हुआ था स्कूल उस दिन, यानी वो बात भी सच ही है? हाँ सच है, एकदम सच है। जब उसकी बहन स्कूल से आई तब उसका भाई घर पे ही था। उसके बाद पानी वानी पिलाया, फिर इधर उधर काम में अपना बिजी हो गया। यानी सुल्तानपुर में जब लूट हो रही थी तो वो अपनी बहन को लेकर स्कूल गया था, वो वहाँ नहीं शामिल? वहाँ नहीं था, वहाँ एकदम नहीं था वो। इस इनकाउंटर को लेकर आप क्या कहेंगे? ये इनकाउंटर सही हुआ है आपकी नज़र से देखा जाए अगर? हालांकि लोग तो कह रहे हैं कि अपराधियों को मारा जाना कोई गलत नहीं है, एक अपराधी मारा गया है, तो आपको लग रहा है कि ये सही हुआ है या गलत? ये एनकाउंटर नहीं हत्या सीधा किए गए है, वो कुछ उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था वो ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें ये आ रही, लोग कह रहे हैं कि यादव होने के नाते मारा गया, और ये बात सबसे पहले अखिलेश यादव कहते हैं। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि और भी आरोपी जो इसमें हैं, शुक्ला हैं और सिंह हैं, विपिन सिंह जो सबसे मुख्य सरगना है उस पूरे लूटकांड का, उसको छोड़ दिया गया, उसका लोग कह रहे हैं कि उसको समर्पण करा दिया गया, तो ऐसे में लग रहा है कि यादव होने के नाते मारा गया। आपको क्या लग रहा है? विपिन सिंह के ऊपर 34 मुकदमे है, उसको सिलेंडर करा दिया गया। इसके बाद इसको मंगेश यादव की क्या कर दी गई यहाँ। उसमें सबको मारना चाहिए था, क्यों एक ही को मारे? यानी यादव होने के नाते मारा गया? यादव आप ये भी इस बात को मानते हैं? यादव होने के गुनाह किया, इसी वजह से मारा गया। यानी जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विशेष जाति विशेष धर्म के लोगों को टारगेट कर रही योगी सरकार की पुलिस, यानी ये जब चीज़ें ऐसी होती हैं तो ये सत्य साबित करती है? सत्य है एकदम। क्या होना चाहिए? अब तो मंगेश के परिवार में मंगेश की माँ है, मंगेश की एक बहन है, मंगेश के पिता हैं। अब वो लोग तो मंगेश की माँ लगातार तब से बेहोश पड़ी हुई है, ऐसे में वो लोग पूरा परेशान है। क्या होना चाहिए, किस तरीके का न्याय होना चाहिए उस परिवार? उसके न्याय होना चाहिए, उसका मजिस्ट्रेट मतलब न्याय सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा जांच किया जाए। न्याय उसकी माँ जब से उसको सुनी है सबसे बेहोशी है, उठी नहीं है, न खाना खाए न पीना कुछ नहीं। अच्छा, मंगेश कभी गाँवों में चोरी वोरी करते कभी पकड़ा गया था? नहीं, कभी नहीं। इधर उधर थोड़ा बहुत छोटा मोटा चोरी किया था बस, ऐसे कोई अपराधी को उसके ऊपर कोई कुछ नहीं था। अच्छा, उसकी बहन कहती है हमारे पास साइकिल भी नहीं है, तो क्या कभी आप लोग देखे थे वो बाइक को लेकर घर आता जाता हो रहा हो कभी? नहीं, कभी नहीं। इसी रास्ते से जाता था, पैदल जाता था, पैदल आता था। छोटी मोटी साइकिल थी, कुछ सामान वामान लेने के लिए अपना कर लिया करता था बस। यानी बाइक कोई उसके पास कुछ नहीं। उसकी झोपड़ी है यार, उसके न घर न है, कुछ नहीं है उसके पास। अच्छा, घर की भी स्थिति बड़ी बदहाल है, देखने को लग रहा है। एक तो छोटी सी मड़ई है, एक तो अल्बेस्टर का एक तो रूम मिट्टी की दीवार से बना रखे हैं वो लोग, यानी उनकी स्थिति पहले से ही ऐसी इस तरीके की है। पिताजी कब से कमा रहे हैं? पिताजी पहले इसी गांव में ही रहते थे, किसानी उसानी करते थे। जब ज़्यादा संकट आ गया तो चले गए गुजरात, अपनी गाड़ी उड़ी चला रहे थे। बाकी उसको भी लेके गए हैं। अच्छा, वो भी गया था? हाँ, वो भी गया था, वो कंडक्टर वगैरह करता था। 3 महीने पहले वहाँ से मतलब आया है, तो ऐसी घटनाएं हो गई उसके साथ। अच्छा, एक वीडियो थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है, पुलिस वीडियो जारी की है, उसमें दिखाया जा रहा है कि पुलिस आती है और मंगेश की बहन से पूछती है, तो मंगेश की बहन और माँ कहती है कि वो 3 महीने से है ये नहीं है।
वीडियो अभी कल जारी हुआ है, पुलिस ने जारी की है, और आप कह रहे हैं रात में पुलिस उठाई है और गाँव लोगों को पता है सबको। वो बहुत सब गलत वीडियो जारी किए गए हैं। वो उसमें है ही नहीं था तो कहाँ से वो आ जाएगा वीडियो में। वो उस दिन था ही नहीं, वो घर पे था, अपने बहन को लेकर गया था स्कूल में एडमिशन कराने, उसमें कहाँ से आ जाएगा वो। नहीं, जो उसकी बहन कह रही है कि 3 महीने पहले मुंबई, तीन महीने से वो मुंबई गया हुआ है, तो क्या वो लोग कह रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती कहवाया गया उसकी बहन से, पुलिस कहवाई है? अब जो भी हो भाई, और उसके पहले उसकी माँ भी बीमार थी तो लड़का आया अपने माँ को लेके, मतलब दवा दिलवाने के लिए, तब ऐसा उसके साथ हो गया। यानी आप क्या मानते हैं, मंगेश के साथ गलत हुआ? बहुत गलत हुआ उसके साथ। लोग तो कह रहे हैं अपराधी था, मारा गया, तो फिर नहीं, क्या? अपराध में कुछ है ही नहीं था वो। गांव में इधर तो बच्चे के साथ छित्तूर बैठ गेदा ये सब खेलता था, बाकी वो कुछ नहीं। पढ़ाई में भी अच्छा, हाई स्कूल इंटर भी किया था। उसके बाद चला गया अपने पिताजी के साथ गाड़ी पे। यानी जितनी बड़ी सज़ा मिली मंगेश को, वो उतना बड़ा अपराधी नहीं था? नहीं, उतना बड़ा अपराधी नहीं था वो, बहुत उसके साथ गलत ही हुआ। विपिन सिंह के बारे में क्या कहेंगे, जिसको समर्पण करा दिया गया? लोग कह रहे हैं कि उसको कह दिया गया कि तुम आओ, तुम्हें समर्पण कर लो, तुम्हें बचा दिया जाएगा, लोग ऐसा भी कह रहे हैं। विपिन सिंह के बारे में, जो मुख्य आरोपी उस मामले पूरे लूटकांड में है, उसको ही इनकाउंटर करना चाहिए था पहले, विपिन सिंह को हो। उसके बाद आपराधिक मुकदमे 34 मुकदमे है उसके ऊपर। अपराध वो किया है, मंगेश किया है। मंगेश के 1-2 मुकदमे है, उसको इनकाउंटर कर दिए। उसके साथ गलत ही किए हैं लोग। चलिए देखिए, गांव के लोग हैं, यार दोस्त हैं मंगेश के साथ ये लोग पढ़े लिखे रहे हैं, उनके बगल में खेत रहा है, मिलजुल कर वो इन लोगों के साथ काम वाम भी करता रहता था मंगेश। तो ये लोग कह रहे हैं मंगेश इस तरीके का इतना बड़ा कोई अपराधी नहीं था, कभी इस तरीके से छोटे मोटे मामले में आ जाता था। और ये भी लोग कह रहे हैं कि इसके अपने थाने में कोई मुकदमा नहीं दर्ज है, ऐसी भी बात है, अपने थाने में कुछ इस तरीके, यानी यहाँ पर वो कभी कुछ किया नहीं, फंसाया ही गया, फंसाया गया है उसको। जहाँ भी बक्सा ब्लॉक है यहीं बगल में, उसका एक भी मुकदमा नहीं है उसके। चलिए देखिए क्या होगा कुछ मामले में। इस मामले में हालांकि तमाम सारे सवाल खड़े हुए हैं। शाही साहब जो इनकाउंटर किए हैं, डीएसपी साहब चप्पल पहन के किए, उस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो इनकाउंटर करने किसी अपराधी का जाएगा वो चप्पल पहनकर थोड़ी ना जाएगा। हाँ, चप्पल पहन के दौड़ा लेंगे उसको। गलत हुआ है उसके साथ। चलिए, अब मांग तो पूरी तरीके से चल रही है कि इसमें मंगेश यादव के साथ न्याय हो। मंगेश यादव का इनकाउंटर नहीं, मंगेश यादव अपराधी नहीं था, मंगेश यादव गई है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। और उस रात की बात भी इन्होंने बताया कि उस रात जब एसटीएफ आती है तो गांव के लोगों को पता है। हालांकि गांव के कम लोग ऐसे हैं जो इस बात को बता सकें, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब पुलिस आती है और मंगेश को ले जाती है तो सारे लोगों को इस बात की खबर थी, और उसके बाद 2 दिन बाद मंगेश का एनकाउंटर कर दिया जाता है। एसटीएफ ये बताती है कि मुठभेड़ के दौरान मंगेश का एनकाउंटर हुआ है। चलिए, लोग तो मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा कि किस स्तर से इस मामले की जांच होती है और इस मामले में क्या कुछ होता है, वो आने वाले वक्त में आपको सारा कुछ अपडेट मिलता रहेगा।